Hello, boys and girls. Welcome back to this channel. Today we are gonna to discuss about the new problem which is too important. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अहम प्रॉब्लम के बारे में जो पेपर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आज हम कुछ टर्मिनोलॉजीज भी सीखेंगे, कुछ ऑपरेटर्स भी सीखेंगे और फार्मूलेस भी सीखेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर। सो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट। चलिए प्रॉब्लम शुरू करते हैं और समझते भी हैं। The length and breadth of a rectangle and radius of a circle are input through a keyboard। हमसे कहा गया है ना, the length and breadth of a rectangle जो है वो हमने कीबोर्ड की मदद से इनपुट करना है। यानी आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि आपने यूज़र से इनपुट लेना है लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का, और रेडियस ऑफ ए सर्कल वो भी हमने इनपुट करना है थ्रू ए कीबोर्ड। ठीक है, और हमने ये प्रोग्राम लिखना है कि हमने इसके एरिया और पैरामीटर को फाइंड आउट करना है, और जो रेडियस हमने सर्कल का पुट किया है हमने उसका एरिया और सरकमफेरेंस मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, इंटीजर लेंथ, ब्रेथ, रेडियस और एरिया। एरिया वन, क्योंकि हमसे दो एरिया मांगे गए हैं तो हमने एरिया वन लिख दिया जो हमारे पास रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक है, और पैरामीटर। अब नेक्स्ट वेरिएबल जो है हमारे पास फ्लोट है। ठीक है, वो ऑलरेडी यानी हम जो रेडियस पुट कर रहे हैं सर्कल का, डेफिनेटली उसका जो फार्मूला है एरिया का वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। पाई जब यूज़ होगा तो वो रियल नंबर है 3.14, इसलिए हम फ्लोट में ले रहे हैं। तो सर्कल के एरिया के लिए हम एरिया टू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ताकि वो उधर रिप्रेजेंट हो। ठीक है ना, और सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब इसको मज़ीद यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमसे जब फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमने कीबोर्ड के ज़रिए लेंथ और ब्रेथ पुट करना है रेक्टेंगल का, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे एंड एफ इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको स्कैन करते हैं। हम इसको परसेंट डी के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो हम इसको परसेंट डी के साथ करेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि यूज़र हमें ब्रेथ इनपुट करे और उसको हम आउटपुट दें। प्रिंट एफ इंटर दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। स्कैन करते हैं तो ये हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है। ठीक है, तो अब हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल के, जिसके लिए हमने वेरिएबल यूज़ किया था एरिया वन इक्वल टू जो हमारे पास फार्मूला है रेक्टेंगल का वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और पैरामीटर का जो फार्मूला हमारे पास है तो वो है पैरामीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला है। तो चलिए अब इसको प्रिंट करते हैं ताकि यूज़र को आउटपुट शो हो। वो भी हम प्रिंट एफ की मदद से करेंगे। दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू परसेंट डी। इसको यहाँ डिक्लेयर करते हैं एरिया वन। ठीक है, सिमिलरली अब हम पैरामीटर को भी यहाँ पर प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया था कि हमें रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है और उसके पैरामीटर्स को, यानी हमने उसके लिए प्रोग्राम लिखना है, तो वो हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब हमने सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करना है और उसके सरकमफेरेंस को।
तो उसके लिए जो फार्मूला है वो भी हम लिखते हैं। तो पहले हम यूज़र से रेडियस इनपुट लेंगे, ठीक है? तो वो भी हम लिखते हैं, तो वो हम प्रिंट एफ। अब हम इसे स्कैन करते हैं। सर्कल के एरिया का फार्मूला है वो हम लिखेंगे एरिया टू। हमने वहाँ फ्लोट में डिक्लेयर किया था, ठीक है? एरिया टू इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास इक्वल है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, हम आर स्क्वायर को सी प्रोग्राम में आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो उसे हम लिखेंगे आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है? सिमिलरली हम सरकमफेरेंस का फार्मूला लिखते हैं। कंफेरेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 यानी पाई की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई बाय आर, जो हमें यूजर एंटर करके देगा। तो ये फार्मूलेज भी हो गए। तो अब हम इसे प्रिंट करते हैं, ठीक है? ताकि आउटपुट शो हो। प्रिंट एफ। तो जैसे कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है? तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है? तो हमसे अब पूछ रहे हैं यानी यूजर से कि इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। वो जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो इधर एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेंथ है 6, मैंने एंटर कर दिया। अब वो मेरे पास ब्रेथ है 5। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्लियर हो जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 22, ठीक है? तो सिमिलरली नीचे जो है एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो है ना यूजर से कि सर्कल का जो रेडियस है वो आप एंटर करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेडियस है 4। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देख रहे हैं आप मेरे पास क्लियर हो जाएगा कि the area of a circle is equal to 50.24 and so on. Similarly, the circumference of a circle is equal to 25.12. इसी तरह आप इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करें, बगैर प्रैक्टिस के आप ये नहीं सीख सकते, ठीक है ना? तो wish you luck. Please subscribe and like to this channel. Thank you.